बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न है एफ आर से आर पर कोई फलन है तथा जी एक्स बराबर मॉड एफ एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए परिभाषित है तब जी है। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को सरल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हमने एफ एक्स कुछ मानना होगा। अब यदि हम एफ एक्स कुछ मान के चले, हम एफ एक्स बराबर एक्स यदि मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर यदि हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के लिए एक्स मानेंगे तो हम जानते हैं यह हमारा एक तत्समक फलन है, अर्थात यहाँ से यह हमारे पास अकेकी है, आच्छादक है, अवकलनीय भी है और प्रत्येक बिंदु पर सतत भी है। क्योंकि यहाँ से इसका यदि अवकलन करेंगे अवकलन तो आएगा एक, और सतत है ही है हमारे पास यहाँ से। क्योंकि यहाँ से यदि इस फलन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा। यह सतत भी है, अवकलनीय भी है, अकेकी भी है, आच्छादक भी है। अब यदि हम यहाँ से जी एक्स लिखे तो जी एक्स बराबर हमारे पास प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, मॉड एफ एक्स के अनुसार दिया गया। अब मॉड एफ एक्स यदि यहाँ से लिखा जाए तो यह मान आएगा मॉड एक्स। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं यदि मॉड एक्स का हम ग्राफ बनाएं तो मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार बनता है। इसका मान सदैव हमारे पास एक्स के प्रत्येक मान के लिए धनात्मक आता है। यदि यह हमारे पास एक्स अक्ष है, यदि यह है हमारे पास जी एक्स हम लिख रहे हो तो मॉड एक्स का ग्राफ यह बनेगा, यह हमारे पास मूल बिंदु होगा। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास है तो सतत फलन। तो यदि हम यहाँ से देखें सतत तो है, किंतु यहाँ से यदि हम देखें अकेकी फलन ऐसा फलन होता है जिसमें x के एक मान के लिए gx का एक ही मान मिले, या फिर x के प्रत्येक एक मान के लिए gx के एक मान मिलते जाए हमारे पास यहाँ से, या फिर gx के एक मान के लिए x का एक ही मान मिले। तो यदि हम यहाँ से देखें यदि x का मान हम यहाँ लेते हैं, gx का मान यहाँ ले यदि एक है तो x के हमें यहाँ से दो मान प्राप्त होते हैं। अतः यह हमारे पास अकेकी तो है नहीं, अकेकी नहीं है। और साथ ही यदि यहाँ से x के ऋणात्मक मान, यहाँ से y जी एक्स के ऋणात्मक मान में देखें हमें कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा, तो यह हमारे पास आच्छादक भी नहीं है, ना तो अकेकी ना आच्छादक है। किंतु एफ एक्स जो हमने लिया है वह अकेकी भी है, आच्छादक भी है। तो यदि हम विकल्पों से देखें पहला विकल्प हमें कहता है आच्छादक है यदि एफ एक्स आच्छादक है, एफ एक्स तो आच्छादक है किंतु जी एक्स हमारे पास आच्छादक नहीं है। एफ तो अकेकी है किंतु जी एक्स अकेकी नहीं है, दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। और तीसरा विकल्प कहता है यह अवकलनीय। अब हम जानते हैं मॉड एक्स जो है हमारे पास एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं है। तो यहाँ से यह हमारा यह विकल्प भी गलत हो गया। तो यहाँ से हमारे पास केवल एक ही विकल्प सही हो रहा है जो कि विकल्प सी है। हमने यहाँ से एक उदाहरण की सहायता से इस प्रश्न को हल कर दिया है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।